गाइस, मैथ की हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ की सीरीज में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सीजीएल के मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वहां तक, मतलब कि जीरो से लेकर सीजीएल के मैक्सिमम पॉइंट तक हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज में। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, उन उन सभी शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी चीजें हैं वो सारे इन वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने क्वेश्चंस टाइप वाइज बनते हैं, उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर सारे क्वेश्चन टाइप वाइज जितने रहते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। एप्टीट्यूड के इस सीरीज में नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी सारे चैप्टर्स पे जाएंगे वन बाय वन करके। तो सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो भी इस वीडियोस को देखेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो गाइस, सब नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम में अगर मैं स्टार्टिंग से पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स में जैसे फेस वैल्यू हो गया। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें कि फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होता है कि जैसे कोई नंबर्स दिया है, मान लीजिए 7, 3, 5, 4, 6। इसमें पूछता है कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है बिल्कुल आईना। अगर कोई जैसे आईना देखता है तो आईने में उसकी फेस दिखाई देता है, सेम उसी तरीके फेस वैल्यू होता है। अगर 5 की फेस वैल्यू पूछा जाए तो 5 होगा, 7 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 7 होगा। तो इस तरीके से फेस वैल्यू को निकालते हैं। दूसरा पॉइंट आता है गाइस इसमें, एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो एक पॉइंट इसमें पूछता है कि हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू देखिए, अभी जो चीजें हैं वो एकदम स्टार्टिंग से है, तो एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं बोल रहा हूँ एकदम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो फिर जाके आगे इनिशियल हाईएस्ट पॉइंट पे चलेंगे। ऐसे पहले कि क्या होता है 20 से स्टार्ट कर दिया तो वो मजा नहीं आता फिर। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि अगर मान लीजिए यही एग्जांपल है इस क्वेश्चन में, अगर मैं पूछूं 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। ये 4 हो गया, इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके उनके स्थान पे हम जीरो को काउंट कर लेंगे। तो 4, तो ये 40 हो गया। अगर पूछा जाए 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमारा 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 2, 3। तो 3 के आगे 3 जीरोस लगा लेंगे, तो ये हो गया हमारा 3000। ये प्लेस वैल्यू हो गया। अब कुछ डिफिनीशंस होते हैं, डिफिनीशंस को याद रखिए। डिफिनीशंस हो गए जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ये कुछ डिफिनीशन है, इनको याद रखिए। देखिए, ये नंबर सिस्टम से पहले ये सारी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो इनफाइनाइट तक जाता है उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गया। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर्स में जीरो से काउंट नहीं होता है, होल नंबर्स में जीरो से काउंट होता है। तो 0, 1, 2, 3,
डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक जाता है। इस तरह के नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। ये हो गया सेकंड डेफिनेशन। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? देखिए ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि एक इससे बेस बिल्डअप होगा, तो बेस बनाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से ही एक छोटी छोटी ईंट से ही इमारत बनती है, तो उस तरीके से सोच के चलते हैं हम लोग। तो इंटीजर में क्या होगा? इंटीजर हमारा जैसे माइनस नेगेटिव से लेकर प्लस पॉजिटिव तक, इसमें जो वैल्यूज आएंगी हमारा वो इंटीजर वैल्यू होगी। लेकिन इसमें पॉइंट काउंट नहीं होगा गाइस, ठीक है? इसमें पॉइंट जैसे 0.5 हो गया, ये चीज काउंट नहीं होगा। लेकिन इसमें -1, -2, -3 डॉट 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 जीरो भी आएगा, +1, +2, +3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर के बाद आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर में क्या होगा? इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। रियल नंबर में सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें पॉइंट, अब यही इंटीजर था, इसमें हमने पॉइंट को काउंट नहीं किया था, लेकिन इसमें क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक भी जाएगा, जिसमें -1, -2, -3, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, प्लस पॉइंट भी इसमें आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से पॉइंट्स भी इसमें काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आता है नॉन रियल नंबर, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में रूट्स के अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे रूट्स -2, रूट्स -3, इस तरीके की जो वैल्यू होती है, तो इसे हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स को बेसिकली -√1 को i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो i² बराबर 1 होता है इसकी वैल्यू, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से या 1 से डिविजिबल होता है। जो खुद से या 1 से डिविजिबल होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो प्राइम नंबर की अगर बात करें तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसके बाद 3, 5, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर नहीं होता, ये 3 से डिविजिबल है, इसको याद रखिएगा। 7, फिर उसके बाद हमारा 11, 13, इस तरीके से ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक अगला पॉइंट आता है कि रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये 0.5 ले लेते हैं। 0.5 मैंने डिविजिबल किया तो 0.5 आया, फिर डिविजिबल किया तो 0.5, इस पे इस तरह से वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है। तो हाँ, इस तरह की जो वैल्यू आगे ऐसे रिपीट होता है तो उसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5 के ऊपर ऐसे बार दिखा देते हैं, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। डिविजिबिलिटी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो डिविजिबिलिटी चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम लोग डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक की जाए तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि जो नंबर्स दिया गया है उसका यूनिट प्लेस अगर इवन है,
फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 226, तो ये इसका यूनिट प्लेस देखना मैंने, तो ये इवन, अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है। ये सारे डिविजिबिलिटी चेक करने के तरीकों को याद रखिए, छोटे हैं, आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब उसके बाद आता है कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के आखिरी 2 अंकों को देखेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं 224, 224, तो इस लास्ट 2 डिजिट को मैंने देखा, इसको डिवाइड किया 4 से, तो 4 6 जा 24, तो ये डिविजिबल है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इस चीज को याद रखिएगा। अगली डिविजिबिलिटी रूल में आता है हमारा 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबिलिटी। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 नंबर्स देखते हैं, लास्ट के 3 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 812 है, तो 812 में, सॉरी 8512, तो 512 को चेक करेंगे 8 से कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं करता हूं 8 8 6 48 और 3 बचा, तो 8 चौक 32, तो ये 64 आ गया। तो ये डिविजिबल है लास्ट के 3 नंबर। तो 8512 ये पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह 8 से चेक करते हैं। 5 की बात करते हैं, तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। इसको याद रखिएगा, वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। सेम रूल 10 के लिए भी होता है। 10 के लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। जाहिर सी बात है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको याद रखिए। 3 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ कोई संख्या दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि कोई संख्या दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल तो है नहीं लेकिन मैं रूल बता देता हूं। मैंने एग्जाम्पल्स, जैसे सम, कोई संख्या है उसका सम निकालते हैं। सम, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है, वो सम 3 से डिविजिबल है, तो वो संख्या, जैसे मान लीजिए ABC, ये एक संख्या है, इसका सम किया A + B + C, उसको 3 से डिवाइड किया, तो अगर वो डिविजिबल हो गया तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगा। ABC संख्या 3 से डिविजिबल होगा। सेम रूल 9 के लिए भी होता है। 3 के लिए भी सेम रूल है, 9 के लिए भी वही रूल है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अगर कोई संख्या है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 11 से कैसे चेक करेंगे। तो 11 के लिए मैं बोलता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं 134891। इसको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर उनका डिफरेंस लेंगे, और वो डिफरेंस अगर 0 हुआ या 11 हुआ, 0 हुआ या 11 से डिविजिबल हुआ, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे इसमें ये हो गया फर्स्ट, थर्ड और ये फिफ्थ, तो 1 4 5 और ये 9 14, तो 14 हो गया। और ऑड प्लेस को कर लेते हैं
इवन प्लेस को कर लेते हैं, 1 4 और 6, तो 3 8, 8 3 11, 1 12, तो 12, और इसमें घटाया मैंने 2, तो ये डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया। अगर यहाँ पे 0 आता तो भी डिविजिबल होता, अगर 22 आता तो भी डिविजिबल होता। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 99। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 35 72 404, दूसरा है 13 57 92, तीसरा है 91 34 64, और लास्ट है 11 43 45। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो पहला जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए 99 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 11 और 9 में फैक्टर होगा, इसका फैक्टर कर लो। तो सबसे पहले सम देख लेंगे। तो सम करेंगे, अगर वो सम 9 से डिविजिबल हुआ तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। उसके बाद फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, मतलब 11 का भी लगाएंगे और 9 का भी लगाएंगे, तब वो जाके डिविजिबिलिटी हमारी चेक होगी। तो पहले ऑप्शन पे अगर हम लोग देखते हैं तो 5 3 8 और 8 8 7 15 15 और 2 17 17 4 21 21 4 25। तो ये तो डिविजिबल नहीं है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 99 से भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद फिर दूसरा है, तो ये हो गया हमारा 1 3 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2, तो ये हो गया 9 9 7 16 16 और 9 16 9 25 25 2 27 27, तो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, ये तो 9 से डिविजिबल है, लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अगले ऑप्शन पे तब तक चेक कर लेते हैं, और 9 से कौन और डिविजिबल है। तो अगला है 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, तो 9 1 10 3 13 13 4 17 17 और 17 6 23 23 4 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो ये भी 9 से डिविजिबल है, लेकिन इसके लिए 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अगला है हमारा 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 9 3 12 12 12 4 16 16 और 2 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। अब ये ऑप्शन तो पहला कट हो गया, पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 11 से, तो ऑड प्लेस देख लेंगे। तो 1 3 5 1 और 5 6 हो गया, और उसके बाद 9 9 9 6 15 1 5 9, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5 1 6 और 9, तो 9 6 15 हो गया, लिख लेते हैं। और ये इसके बाद 1 7 और 2 को ऐड कर, 7 2 9 9 3 12, तो डिफरेंस कितने का आया? 3 का, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, पहला पहले से ही कट हो गया था। उसके बाद तीसरे को चेक कर लेते हैं। तो 9 3 12 और 12 6 18, तो ये आ गया 18, और दूसरा 1 3, ये 5 हो गया, 5 और 4 9 9 9 घटा 9 में से 9, ये डिविजिबल है। सॉरी, ये भी डिविजिबल नहीं है, 9 आया, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट बचता है, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो लास्ट वाला ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 1 और 4 5 और 5 4 9 9 हो गया,
और दूसरा 1 3 4 और 5 4 9, 9 में से 9 घटा 0, तो 0 आया तो भी डिविजिबल है। मैंने बोला था 11 की डिविजिबिलिटी में अगर 0 आता है या 11 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो डिविजिबल होगा। तो लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमारा, लास्ट इसमें डिविजिबल होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिसमें है 42,573 is divisible by 72, then minimum value of स्टार। 42,573 और यहाँ पर स्टार है, तो वो बोल रहा है ये डिविजिबल है किससे, 72 से ये संख्या। तो इस स्टार की वैल्यू बताइए। तो इस स्टार की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं 8 9 72। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 नंबर चेक करते हैं और 9 की डिविजिबिलिटी के लिए इन सभी का सम है ना, तो ये हमको चेक करना होगा। तो उससे पहले हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन क्या दिया हमको, ऑप्शन दिया है 4। देखिए ये रूल भी हमको पता है लेकिन हम ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन 4 25 5 और 6 और 8 है ना। तो अब अगर ये संख्या इन ऑप्शन में रखकर